शुरुआत कर रहे हैं। पंजाब की सियासत में जो उठापटक मची हुई है, उसी खबर के साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें अब शुरू हो चुकी हैं। सिद्धू को मनाने आज पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ जाएंगे। पंजाब सरकार में नए मंत्री बने परगट सिंह को सिद्धू को मनाने के लिए पटियाला भेजा गया है। उनकी सिद्धू से मुलाकात भी हुई है और पटियाला जाने के पहले परगट सिंह ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस विधायक बाबा हेनरी ने कहा कि सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, 3-4 मुद्दे हैं जिसे सुलझा लिया जाएगा। सिद्धू के सलाहकार सुरिंदर ने भी कहा है कि अभी मुद्दों को सुलझाने का वक्त है जिन्हें जनता स्वीकार करे, ऐसी टीम चाहिए। इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। बताया जा रहा है कि सिद्धू पंजाब की नई सरकार के गठन में हुए कुछ फैसलों से नाराज हैं। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं सिद्धू के समर्थन में जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के 2 महासचिव योगेंद्र ढींगरा और गौतम सेठ, इसके अलावा रजिया सुल्ताना कैबिनेट मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया है और कोषाध्यक्ष ने भी। We have nothing to worry. Everything will be all right. So many Congress leaders coming out to in support of. No, nothing. Nothing to worry. Everything will be all right. ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬੇਸਿਕ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਵਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। बट दिस इज एक पार्टी फोरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ सारा रिजॉल्व हो जाएगा। सरकार की भावना पहले दिन से उन इश्यूज को एड्रेस करने की दिशा में होनी चाहिए जो पार्टी ने पहले से तय कर रखी है। कांग्रेस पार्टी की जो लाइन थी, जो कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी लोगों से कि हम ये करेंगे, तो लाइन तो सरकार की पहले दिन से वही होनी चाहिए थी। तो अगर सरकार बदलने के बाद भी सरकार पहले दिन से ही उस लाइन पे नहीं आएगी तो फिर 1-2 दिन से जो लोगों में धारणा बनी है तो बात फिर लोगों के गुस्से की शुरू होती। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़ के और किसी पार्टी जा रहे हैं? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपने रेजिग्नेशन में ही बहुत साफ कर दिया कि हम कांग्रेस में ही रहेंगे। तो कांग्रेस में ही रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने साफ कर दिया है। और अक्षय डोंगरे जो कि पटियाला में मौजूद है, हमारे सहयोगी, सीधा रुख करते हैं पटियाला जहां नवजोत सिंह सिद्धू का घर है। अक्षय, सिद्धू को मनाने के लिए पटियाला में उनके घर मंत्री अमरिंदर सिंह राजा और परगट सिंह मिलने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी सिद्धू को मनाएंगे, वो भी मिलेंगे। क्या क्या अपडेट इस वक्त वहां पटियाला, आप वहां मौजूद हैं? जया, इस वक्त हम नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर मौजूद है और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि हर एक कदम नवजोत सिंह सिद्धू इस बार काफ़ी क्लोजली देखा जा रहा है, क्योंकि पूरे पंजाब की जो पॉलिटिक्स है, खासतौर पे कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है, वो इस पर निर्भर करती है कि क्या पंजाब में कांग्रेस का अब सिद्धू का अब अगला कदम रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि शायद सिद्धू कुछ समय में पटियाला से निकलकर चंडीगढ़ भी जा सकते हैं। अगर बात करी जाए परगट सिंह और राजा वड़िंग की, तो दोनों आए थे, काफ़ी करीबी माने जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, और उसके बाद वो गए सिद्धू को मनाने की कोशिशें वो करने गए, लेकिन जब वो बाहर आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई उनके लिए कोई खुशखबरी थी या फिर सिद्धू किस तरह से मान गए। और जो दूसरी खबर भी इस वक्त हमें पता चल रही है ये है कि जहां पहले हरीश रावत को जिम्मेदारी दी गई थी सिद्धू को मनाने की, वहीं अब चरणजीत चन्नी को खासतौर पे ये मुख्य जिम्मेदारी दी जा रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को किस तरह मनाए। रही बात सिद्धू के मानने की, तो वो इन्हीं सब चीज़ों पे निर्भर करता है कि किस तरह से पंजाब की सरकार है वो उन खास तौर पे उन मुद्दों के साथ डील करेगी जो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सेंसिटिव जो मैटर कहे जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस बेअदबी का मामला है जिसमें
जो पुराने डीजीपी थे उस वक्त, ये 2015 के डीजीपी थे सुमित सैनी, उनको एंटीसिपेटरी बेल दिलवाने का काम जिन्होंने किया था एपीएस देओल ने, उन्हें एडवोकेट जनरल चरणजीत चन्नी ने बनाया था, जिससे खासतौर पे सिद्धू नाराज थे। और उसी चीज़ को लेकर सिद्धू का एक ये कड़ा रुख रहा है कि बेदबी मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारियां हो, जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़ा जाए। और ऐसे में जो डीजीपी उस वक्त थे जिनके समय पे फायरिंग हुई थी और उन्हें एंटीसिपेटरी बेल जिस व्यक्ति ने दिलवाई, उनका एडवोकेट जनरल बनाया जाना सिद्धू को नागवार गुजरा है। और इसी के चलते यही 2-3 जो मैटर है जो खासतौर पर बार-बार रिपीट किए जा रहे हैं कि जब तक वो सॉल्व नहीं होते तो नवजोत सिंह सिद्धू मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो जिम्मेदारी अब चरणजीत चन्नी को दी गई है। देखा जाएगा कि क्या ये जो अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं इनमें बदलाव किया जाएगा सिद्धू को मनाने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें हुई है उसको देखते हुए ये लगता है कि एक्शंस के ऊपर कांग्रेस पार्टी पंजाब में चल रही है। बिल्कुल, यहाँ पर अक्षय, कल भी एक कैबिनेट की बैठक हुई है सिद्धू के इस्तीफे के बाद। आज 10:30 बजे भी मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई। आप जैसा कि बता रहे, पहले ये जिम्मेदारी हरीश रावत को दी गई थी, पंजाब कांग्रेस के वो प्रभारी भी हैं, कि सिद्धू को मनाने की। अब खुद जो कमान जो है मुख्यमंत्री को दे दी गई है। आपसे समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या कुछ हुआ 20 तारीख को चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बनते और 8 दिन बाद सिद्धू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। क्या कैबिनेट में जो करीबियों को नजरअंदाज किया गया, सिर्फ परगट सिंह को छोड़ दे बाकियों को जगह नहीं मिली, सिद्धू के जो करीबी माने जाते हैं, ये मुख्य वजह है या और भी बहुत सी वजह हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त पंजाब की पॉलिटिक्स में ये कि महज कुछ महीनों के बाद में इलेक्शंस है और कुछ ऐसे मुद्दे जिनको लेकर सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज थे। इनमें सबसे एक मुख्य मुद्दा था वो बेदबी मामला था जो 2015 में फायरिंग्स हुई जिसमें कई सारे लोगों की जान गई। उसको लेकर सिद्धू एक्शन चाहते थे क्योंकि सिख सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं से काफ़ी करीब से जुड़े हुए और इसमें अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो एक तरह से बैकलैश सिख कम्युनिटी का सिद्धू उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी थी। तो उसी के चलते सिद्धू काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे थे कि किसी प्रकार से चरणजीत चन्नी के सीएम बनाए जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उल्टा जो एडवोकेट जनरल बनाया गया एपीएस देओल को, वो वही व्यक्ति है जिन्होंने एंटीसिपेटरी बिल सरकार के खिलाफ केस लड़ा था सुमित सैनी जो पूर्व डीजीपी है उनके लिए, और उनको एंटीसिपेटरी बेल भी दिलवाई। तो ऐसे में सिद्धू नाखुश थे जो भी जितनी भी चीज़ें हो रही थी, और ऐसे में तभी उन्होंने जो कल रिज़ाइन किया, उन्होंने ये लिखा कि मैं पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ लेकिन कांग्रेस में बना रहूँगा। तो अभी तक किसी प्रकार से ये उनकी तरफ से कोई अंदेशा नहीं है कि वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो तेवर है वो हमलावर है और वो यही कह रहे हैं कि पहले से ही वो बताते चले आ रहे हैं कि सिद्धू दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते। तो तमाम तरह की चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि क्या कुछ आज होता है, क्योंकि आज जो भी कदम सिद्धू उठाएंगे उस पर काफ़ी निर्भर करेगा कि पंजाब की आगे आने वाली पॉलिटिक्स क्या रहेगी। आने वाले वक्त में पंजाब की पॉलिटिक्स क्या रहेगी, आने वाले वक्त में सिद्धू क्या कदम उठाते हैं उस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय डोंगरे पूरी जानकारी के लिए।